हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। देखिए आज हम कल हम जो पढ़ाए थे पत्ती के बारे में, आज इस पत्ती का कार्य समझते हैं, क्या काम है जो पत्ती का। ठीक है, पेड़ पौधे में जो पत्ती रहता है उसका क्या काम है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इधर, तुम लोग भी समझो इधर पत्ती का क्या काम है। घर से समझो। देखो सबसे पहले ये एक हरा पत्ती है, किसका है, पीपल का पाड़ है, पीपल का पत्ता है। किसका पत्ता है, पीपल का पत्ता हरा है। कल हम इसमें समझाए थे, उसको एक बार रिवाइज करवा देते। देखो इधर देखो ये जो बीच वाला है भाग, उसको कौन सा सिरा बोलते हैं, मध्य सिरा। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा जो होता है मोटा होता है। कैसा होता है, पत्ती को उल्टा करके देखोगे तो मोटा सिरा तुमको दिखाई देगा। ठीक है, और उससे अनेक प्रकार के सिराएं निकला हुआ होता है, ऊपर या नीचे दोनों साइड में, तो उसको बोलते हैं पार्श्व सिरा। क्या बोलते हैं, पार्श्व सिरा। और देखो गौर से समझो, और हम लोग उसको डंटी बोलते हैं। पत्ता में जो डंटी लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंटी। लेकिन किताबी भाषा में उसका नाम दिया हुआ है समवृत्त या डंठल। आए समझ में, समवृत्त याद रखो, जिस पत्ता में डंटी होता है उसे समवृत्त कहते हैं। समझ में आ गया। मध्य सिरा हो गया। देखो दो पार्श्व सिरा के बीच में एक जाल जैसी एक वो धागा जैसा रहेगा। कैसे, धागा जैसा। देखो ये जो है ना, ये एक धागा जैसे मिलेगा, उसको बोलते हैं सिरिकाय। क्या बोलते हैं, और इसमें अनेक सारे रहेगा धागा जैसे, और एक दूसरे से मतलब उलझा हुआ जाल जैसे रचना दिखाई देगा, उसको बोलते हैं जालिका रूपी या सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं, या सिरा विन्यास। कल हम ये चीज पढ़ा चुके हैं। और ये है मतलब मान लो पीपल का क्या है, तना वाला भाग है, जहां से पत्ती निकलता है उससे पहले का भाग क्या है, तना कहलाता है। समझ में। अब इस पत्ता का काम क्या है, ये है हरा पत्ता। कैसा पत्ता लिया है, हरा पत्ता। पेड़ पौधा का ये हरी पत्ती है। देखो लिख देते हैं हरी पत्ती। ये हरा पत्ता का क्या काम है, सबसे इसका मुख्य काम है भोजन तैयार करना। क्या काम है, अब गौर से समझो। भोजन तो अपने मन कोई तैयार तो नहीं करेगा, उसके पास सारा सामान मिलेगा तबे करेगा। है समझ में। तुमको जड़ में तो पौधे के जड़ भाग पढ़ा चुके हैं, तना भाग पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना। तो उसी प्रकार से नीचे से जड़ खनिज लवण ले जाता है तना के रास्ते से पत्ती तक। तो पत्ती को मिल गया सब कुछ, पानी मिल गया, और उसको खनिज लवण सब मिल गया। अब भोजन कब बनाएगा, उसके लिए तुमको सूर्य का रोशनी चाहिए। क्या चाहिए, ये सूर्य का रोशनी। मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, सूर्य है। ठीक है, क्या है, सूर्य है। तब जब धूप निकलेगा तो इसमें से सूर्य का रोशनी इस पत्ती पे पड़ेगा। किस पे, इस पत्ती पे पड़ेगा सूर्य का रोशनी। जब पत्ती पे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो पत्ती कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए। हरा पत्ती कैसा होना चाहिए, हरा होगा तो उसमें हरा पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्या रहता है, लिख देते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। पूछेगा पत्ती किस कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किस कारण, क्लोरोफिल के कारण। सबसे पहलू का काम इसका क्या होता है, पत्ती का भोजन तैयार करना। हम सीधा लिख देते हैं भोजन तैयार करना। भोजन तैयार कब करेगा, जब उसको सारा सामान मिल जाएगा तब। समझ में आ गया। तो बताए थे नीचे से जड़ खनिज लवण ले जाएगा तना के रास्ते से। ठीक है, ले जाने का काम करता है एक जाइलम नाम के व्यक्ति रहता है सो। ठीक है, ले जाके पत्ती के पास रख देगा सबटा। ठीक है, अब पत्ती भोजन बनाएगा कम, उसके लिए भी टाइम टेबल होता है। जैसे हम लोग का घर में खाना बनाते हैं तो क्या सुबह में बनाते हैं या तो रात में बनाते हैं। अगर बेसी हो गया तो दोपहर में भी बना के खा लेते हैं, गर्मी के मौसम में बनाते हैं ना। लेकिन पेड़ पौधे के भोजन बनाने का नियम है, वो बनाता है कब, जब उसको धूप मिलेगा, सूर्य का रोशनी मिलेगा, तभी बना पाएगा वो भोजन। समझ में आ गया। तो सूर्य के जो प्रकाश इस पत्ती पे पड़ता है तो भोजन बनाना चालू कर देता है। ऐसा समझ में, भोजन बनाना चालू कर देता है। क्या सब उसके लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। क्या चाहिए, तो दिन के समय में पत्ती क्या ग्रहण करता है,
पेड़ पौधा पूछेगा दिन में पेड़ पौधा क्या ग्रहण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहता है, ठीक है, वो छोड़ते हैं। पेड़ पौधा वही काम क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है पेड़ पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है। दिन में पत्ता ग्रहण करता है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। रात में क्या करेगा, ऑक्सीजन ये भी ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। रात में पेड़ पौधा के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा से रात में ऑक्सीजन वो भी ले लेता है, ऑक्सीजन हम भी लेते रहते हैं। तो पेड़ पौधा के नीचे सोने से ये होता है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। समझ में आ गया, क्योंकि पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो बीच बच गया कथी, कार्बन डाइऑक्साइड। हम भी छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड रात में, अब पेड़ पौधा भी छोड़ेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जखिनते वो छोड़ेगा तो दोनों में बीच में ऑक्सीजन की कमी होगा। तो हम लोग के रात में क्या होता है, पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में क्या करता है, पेड़ पौधा उल्टा होता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। आज समझ में, मिट्टी से जो जल और खनिज लवण ले गया रहता है, और मतलब दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण उपस्थित रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबके उपस्थिति में अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। किसका तैयार करता है, हरी पत्ती भोजन तैयार कर देने के बाद उसका काम इतना खत्म हो गया। अब क्या करता है, भोजन तैयार करके रख देगा और उसको परसने का काम सभी शाखा में, मैंने कहा सभी तना में, सभी डाली में परसने का काम करता है, जिसका नाम फ्लोएम होता है। क्या नाम है, फ्लोएम। आया समझ में, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी इतना पढ़ो पत्ती का क्या काम है। तो पहलुका काम क्या हो गया, पत्ती का भोजन तैयार करना। क्या काम है, भोजन तैयार करना। तुमको ये पूछेगा पत्ती किस कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किस कारण, पत्ती में क्या उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल। आया समझ में। और वह पत्ती भोजन कब तैयार करता है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। उसको 3 चीज चाहिए, पत्ती हरा होना चाहिए, सूर्य का रोशनी चाहिए, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आया समझ में, तीनों चीज मिलेगा तब क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा। समझ में आ गया। पहलू का काम भोजन, पत्ती का क्या है, भोजन तैयार करना। और जल भी चाहिए, इसको तैयार करने के लिए क्या चाहिए, जल। नीचे से तो जल लेना ही लिया ही रहता है ना, पानी तो चाहिए ना उसको। देखो इधर, अब अगला काम है गैसों का आदान प्रदान करना। पत्ती का दूसरा काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, यही हो गया गैस का आदान प्रदान। आया समझ में। पत्ती का दूसरा काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। आया समझ में। देखो तीसरा काम क्या है कि नीचे से जल तो ले रहा है, पेड़ पौधा क्या कर रहा है, जल लेगा, खनिज लवण ले रहा है, तो पानी अधिक मात्रा में कभी कभी ले जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में ले जाता है तो पत्ता तो हरा तो रहता है, और अधिक मात्रा में ले जाएगा, जो खाना बना लिया उसको जो बच जाता है, तो पत्ती में छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र तुमको दिखाई देगा। इस छिद्र को बोलते हैं स्ट्रोमा, बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा, जिसको रंध्र बोलते हैं, छिद्र को रंध्र बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या बोलते हैं, आज समझ में। छोटा छोटा रंध्र मतलब होता है, इसको छिद्र दिखाई देगा, उसी को क्या कहते हैं। तो देखो इधर तीसरा काम क्या है पत्ती का, कि नीचे से जल तो ले लिया, जल सब खनिज लवण सब ले गया और खाना बनाकर तैयार कर लिया, और बेसी जल जो बच जाएगा तो वही स्ट्रोमा के सहारे क्या करेगा, जल को वायुमंडल में छोड़ देगा। वायुमंडल मतलब बाहर छोड़ेगा। आज समझ में, वाष्पन की क्रिया, जल वाष्प की क्रिया करने लगेगा। आज समझ में। तेसर काम है पत्ती को जल वाष्प का क्रिया करना। आज समझ में, जल वाष्प की क्रिया करेगा तब क्या होगा, पेड़ पौधे के नीचे हम लोग बैठते हैं गर्मी के सीजन में, तो हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है ना। गर्मी में धूप रहेगा और सबसे बेसी पीपर के गाछ के पास बैठेगा तो ठंडा लगता है। आए समझ में। तो देखो इधर
तीसरा काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन करना। क्या करना? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन समझा? नीचे से जल ले गया और पत्ती के पास जो जल बच गया वो क्या कर दिया? स्ट्रोमा के रास्ते से बाहर निकाल दिया, वायुमंडल में छोड़ दिया। वही क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गया? सबसे पहलू का काम क्या है? पत्ती का भोजन तैयार करना। रे सबसे पहलू का काम क्या है? पत्ती को भोजन तैयार करना। भोजन तैयार कब करेगा? जब उसको जल तो मिलवे करेगा, नीचे से जल, और पत्ती को कैसा रहना चाहिए? हरा रहना चाहिए। हरा रहने के लिए उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होना चाहिए? और क्लोरोफिल उपस्थित रहना चाहिए। इसके बाद उसको वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? सूरज के रोशनी से उसको धूप मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, तब वो क्या करेगा? भोजन तैयार करेगा। भोजन तैयार करके तक बाद क्या करेगा? परोसने का काम करेगा, फ्लोएम। इतना हो गया। पहलू का काम भोजन तैयार करना है। दूसरा काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। कैसे? गैस का आदान प्रदान मतलब होता है गैस को क्या करेगा? मतलब ऑक्सीजन को क्या करेगा? छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, ठीक है। और तीसरा काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन करना। मतलब इसका मतलब होता है कि उसके पास जो जल बच गया वो क्या करना? वायुमंडल में छोड़ना। तो पूछेगा जो वायुमंडल में जल जो छोड़ेगा किस रास्ते से? स्ट्रोमाटा के रास्ते से। पत्ती में छोटा छोटा रंध्र होता है, मतलब छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये चीज तुमको हम कल लिखा देंगे, ठीक है। आज तो घंटी खत्म हो गया, कल हम लिखा देंगे, ठीक है। आज इतना ही पर हम क्लास के खत्म करते हैं। आपको कैसा लगता है ये जरूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।